नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति शीर्षक के चैप्टर 2 की, जो हमें बताता है कि हमारा दिमाग किस तरह से कार्य करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हमारे विचार अथवा हमारी फीलिंग्स संबंधित सभी गतिविधियां जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, वो सभी चेतन मन में एकत्रित होती है। और हमारा चेतन मन अपनी तार्किक शक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर सही और गलत का चुनाव करता है। यानी कि जो हमने देखा, सुना और महसूस किया वो सही है या गलत है, इसका निर्धारण चेतन मन ही करता है और उसी के आधार पर विचार उत्पन्न करता है। जो विचार चेतन मन उत्पन्न करता है उन्हीं को वह आगे अवचेतन मन को भेजता है और उन्हीं विचारों के अनुसार अवचेतन मन अपना कार्य शुरू कर देता है। अवचेतन मन के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। आप चाहे विचार अच्छे दीजिए या बुरे, उसे केवल उन पे कार्य करने का अधिकार है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि एक बार अवचेतन मन ने किसी विचार को अगर ग्रहण कर लिया तो वह उसे साकार करने की शुरुआत कर देता है। एक अजीब मगर रोचक सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे दोनों विचारों में समान रूप से कार्य करता है। इस नियम का यदि नकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में हार, हताशा और दुख लाने का काम करता है। वहीं अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ इसे सोचा जाए तो यह आपको अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव देगा। आप बस आदेश करिए और आपका अवचेतन मन पूरी वफादारी से उस कार्य को करने में लग जाएगा। हमारा चेतन मन हमारे शरीर की पांचों इंद्रियों के हिसाब से जानकारी प्राप्त करता है और उसी जानकारी को इकट्ठा करके उस पर एक निष्कर्ष निकालता है और उसे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। तब हमारा अवचेतन मन चेतन मन के निष्कर्ष के हिसाब से मिली जानकारी के अनुसार कार्य करता है। आपका अवचेतन मन सबसे महत्वपूर्ण कार्य तब करता है जब आपका चेतन मन आराम कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में, जब चेतन मन आराम की अवस्था में होता है तब अवचेतन मन पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। आपका अवचेतन मन बिना अंगों के भी देख सकता है। का अवचेतन मन आपका शरीर छोड़कर बहुत दूर के स्थान की भी यात्रा कर सकता है और ऐसी जानकारियां एकत्रित करके ला सकता है जो आश्चर्यजनक रूप से सत्य हो सकती है। आप अपने अवचेतन मन की मदद से आप दूसरों के मन में चल रही बातें, बंद लिफाफे के संदेश को भी जान सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपका एक आज्ञाकारी सेवक है जो प्रत्येक सुझाव को आज्ञा मानकर पूरा करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन कभी भी तुलना नहीं करता, भेदभाव या तर्क भी नहीं करता, न ही स्वयं से कोई विचार करता है, क्योंकि यह कार्य आपका चेतन मन करता है। यह सिर्फ चेतन मन के विचारों के प्रभाव में प्रतिक्रिया देता है। आपके रोजाना दिए गए सुझाव ही आपका अवचेतन मन परिणाम स्वरूप आपको वापस देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति दिन रात यह सोचता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है, मेरे याद रखने की शक्ति खत्म होती जा रही है, तो वास्तविकता यही दर्शाएगी कि उसकी याददाश्त जा रही है। परंतु यदि वह इसके विपरीत सोचे कि नहीं, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, मैं अपनी जरूरत की प्रत्येक वस्तु को हर पल हर जगह हमेशा याद रख सकता हूँ, मैं यह आसानी से और अपने आप कर सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक काम कर रही है। आपके बुढ़ापे का उस पर कोई असर नहीं हो पा रहा है। इस चैप्टर के कुछ याद रखने योग्य विचार। अच्छे विचार रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरे विचार रखेंगे तो आपके साथ बुरा होने लगेगा। हमेशा आप जैसे होंगे वैसा ही आपके साथ होने लगेगा। आपका अवचेतन मन आपसे तर्क नहीं करता है, आपका चेतन मन जैसा कहता है यह सिर्फ वैसा ही करना शुरू कर देता है। यदि आप कहो मैं इसे नहीं खरीद सकता, भले यह बात सच हो पर आप उसे कभी न कहें। इसकी बजाय ऐसे विचार रख सकते हैं जैसे मैं उसे जरूर खरीद लूंगा, मैं उसे आज से अपना मानता हूँ। आपका चेतन मन एक द्वार पर खड़े चौकीदार की तरह होता है। इसका मुख्य कार्य गलत विचारों को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकना होता है। इसलिए आप हमेशा यह विश्वास रखें कि आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और भविष्य में भी अच्छा ही होगा। आपका चुनाव कर पाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप खुशियों से भरपूर जीवन को चुनें। दूसरे लोगों के सुझाव या कथनों में आपको नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं होती है, सिर्फ आपके विचारों में ताकत होती है। आप दूसरों के विचारों और कथनों को अस्वीकार कर सिर्फ अपने अच्छे विचारों को मन तक पहुंचने दें। आपकी क्या प्रतिक्रिया हो, इसके चुनाव की आपके पास पूरी ताकत है। इसका पूरा ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी मजाक में भी ये न कहें कि मैं हार जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा।
क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके मजाक को नहीं समझ पाएगा। वह इसे ही सत्य मानकर इसके अनुसार प्रक्रिया करना शुरू कर देगा। आपका मन बुरा नहीं है, कोई भी प्राकृतिक ताकत बुरी नहीं होती है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की ताकतों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के विचारों को अपने मन में जगह ना दें, अपने लिए अच्छे विचारों का चुनाव करें और अपने निर्णय स्वयं लें। आप अपनी आत्मा अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमेशा याद रखें कि आपके पास चुनाव करने की ताकत है, इसलिए आप हमेशा प्रेम, स्वास्थ्य और खुशहाली चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।